किसी से अगर कोई वस्तु प्राप्त करनी हो आपको, तो जिससे लेना है उसका रुख देख करके उसके पास जाओगे ना। गुस्से में रहेगा वो और आप जाओगे लेने के लिए तो आपको मिल जाएगी वो वस्तु? नहीं मिलेगी। आप किसी से अगर कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसको प्रसन्न करना आवश्यक है, या आप करो या स्वयं किसी भाव से वो प्रसन्न हो जाएगा। तो आज भगवान शिव प्रसन्न है, माता पार्वती देखती हैं और गई। पति का रुख समझ करके कोई वस्तु अगर मांगे पत्नी ना, तो पति दे देता है, लेकिन आजकल पत्नी पति का रुख समझती ही नहीं है। कभी पति को भी समझने की कोशिश करो। हमेशा थोड़े ना कि पति ही तुमको समझेगा, आप भी समझो। हमारा गार्हस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन तहस नहस नष्ट भ्रष्ट छिन्न भिन्न क्यों होने लगता है? क्योंकि हम एक दूसरे का रुख नहीं समझ पाते। पत्नी पति का रुख समझे। अच्छा, पति क्या करे? भगवान शिव के पास माता पार्वती गई, प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान शिव ने क्या किया? जानि प्रिया आदर अति कीन्हा, आदर किया। पत्नी का निरादर नहीं करना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं पत्नी नहीं कोई नौकरानी है, जैसे चाहे उसको घुमा दें। चाबी है वो गुड़िया वाली चाबी वाली गुड़िया कि चाबी घुमा दिया, उसके बाद छोड़ दिया, जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे पत्नी करती रहेगी। ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन हमारा खुश हो सकता है, सुखमय व्यतीत हो सकता है हमारा जीवन, पति पत्नी को प्यार देवे और पत्नी पति को आदर देवे। जब कमी हो जाती है इन्हीं दोनों में ना, आदर देना बंद कर दे, प्रेम देना जब बंद कर देते हैं, तभी जीवन में समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। भगवान शिव ने पत्नी को आदर दिया। अब जब भगवान शिव जिनकी हम पूजा करते हैं, जब वो आदर दे रहे हैं, तो हम सूत्र क्या है? हमारा शास्त्र कहता है वहां पर देवताओं का निवास है। कहाँ? बोले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्री की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। हमारे ही सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है। बाकी और धर्म की बात मैं नहीं करता, कहीं बोलने लगूंगा तो खंडन वंडन से बड़ी हानि होती। उतना आदर, जितना आदर हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का है, उतना आदर किसी और धर्म में नहीं है। वहां तो लोग पैर की जूती समझते हैं। प्रयोग किया, फेंक दिया। लेकिन हमारे यहाँ मान्यता कैसी है? हम मातृशक्ति को, नारी शक्ति को देवी कह करके संबोधित करते हैं। ये हमारे लिए देवियां हैं। हाँ, पुरुष के लिए देवता नहीं कहा गया है, वो देवियां हैं। माता पार्वती भगवान शिव के पास गए और जैसे ही गए माता पार्वती का आदर किया। भगवान शिव ने बैठ गई। बैठते ही पूर्व जन्म की बात याद आ गई है। पूर्व जन्म कथाचित आई। उसके पश्चात तो माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने प्रश्न की झड़ी लगा दिया। शुरुआत क्या कहते हैं? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतार, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ
सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। पुनि प्रभु कहहुँ सुतत्व बखानी जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा मुनि सब बरनहुँ सहित विभागा। औरहु राम रहस्य अनेका कहहुँ नाथ अति विमल। इतने सारे प्रश्नों की माता पार्वती ने शिव जी के सामने घड़ी लगा दी। अच्छा, आप कहेंगे फिर सती और पार्वती में भेद क्या है? सती भी प्रश्न करती है, संदेह करती है, और यहाँ माता पार्वती ने भी प्रश्न ही किया है। भेद है। वहां जो प्रश्न करती है माता सती, उसमें भाव है परीक्षा की वृत्ति। यहाँ जो माता पार्वती ने प्रश्न किया है, यहाँ परीक्षा की वृत्ति नहीं बल्कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। और हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। श्री राम तत्व को जानने की जिज्ञासा हमारे हृदय में होना चाहिए। संसार को मत जानो, लेकिन प्रभु को कोशिश करो जानने की। वैसे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री राम बुद्धि से जानने योग्य नहीं है, भाव से मानने योग्य हैं। अगर भाव से आप मानेंगे तो फिर धीरे धीरे ठाकुर जी जानने में भी आ जाएंगे। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो जान भी जाओगे। यहाँ जिज्ञासा है। राम जी की लीला कैसे हुई, किस तरह से उन्होंने किया है लीला। अच्छा,